नमस्कार, आप देख रहे हैं ISBM टीवी न्यूज़। वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। यह घटना 1948 में हुई जब पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा पश्चिमी यूरोप से समुद्री मार्ग के जरिए भारत पहुंचे। वास्को डिगामा का यह सफर समुद्री खोजों के युग में एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले भारत पहुंचने का मुख्य मार्ग केवल थल मार्ग था, जो व्यापार के लिए अधिक कठिन और खतरनाक था। इसी समुद्री मार्ग ने यूरोप और भारत के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी भूमिका निभाई। वास्को डिगामा का जन्म 1460 के आसपास पुर्तगाल में हुआ था। वो एक उच्च अधिकारी का पुत्र था और युवा अवस्था से ही नेविगेशन और समुद्री अभियानों में रुचि रखता था। जब पुर्तगाल के राजा मैनुअल I ने भारत तक पहुंचने के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजने का निर्णय लिया, तो वास्को डिगामा को इस मिशन के लिए चुना गया। 8 जुलाई 1497 को उन्होंने 4 जहाजों के साथ लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की। वास्को डिगामा उनके दल ने पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रगति की और फिर दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार किया, जो कि एक कठिन समुद्री मार्ग था। उन्होंने अफ्रीका के पूर्वी तट पर मोजाम्बिया और केन्या के पास मंबासा और मलीदी में रुककर स्थानीय शासकों के साथ मुलाकात की। इन मुलाकातों ने वास्को डिगामा को भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। अंत में 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, जिसे आज कोझिकोड के पास कहा जाता है, कालीकट उस समय के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां अरब व्यापारी पहले से व्यापार कर रहे थे। वास्को डिगामा ने कालीकट के जोमरीन, वहां के जो शासक थे, उनसे मुलाकात की और व्यापारिक समझौते की कोशिश की। हालांकि शुरुआत में यह प्रयास सफल नहीं हुआ। स्थानीय लोग व्यापारी यूरोप के साथ व्यापार करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे। वास्को डिगामा की भारत यात्रा ने यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार का मार्ग खोल दिया। इससे पहले अरब और फारसी व्यापारी भारत और यूरोप के बीच व्यापार के प्रमुख मध्यस्थ थे। वास्को डिगामा की खोज ने यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से पुर्तगालियों को भारतीय मसालों, रेशम और अन्य कीमती वस्तुओं तक सीधा पहुंचाने का अवसर दिया। इस खोज के परिणाम स्वरूप यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत हुए और भारत यूरोपीय उपनिवेश की शुरुआत हुई। वास्को डिगामा की खोज के कारण भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पुर्तगाली साम्राज्य ने जल्द ही गोवा और अन्य भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस समुद्री व्यापार ने न केवल व्यापारिक लाभ दिलाया, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रभावित किया। ईसाई धर्म का प्रसार के साथ साथ भारत ने यूरोपीय स्थापत्य, विज्ञान और अन्य विचारधारा भी फैलाने लगी। वास्को डिगामा की खोज भविष्य में अन्य यूरोपीय देशों से भी प्रेरित रही। धीरे धीरे डच, फ्रेंच और ब्रिटिश जैसी अन्य यूरोपीय देशों ने भी भारत और एशिया में व्यापारिक और सामरिक हितों को बढ़ाने के प्रयास किए। 17वीं और 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक और राजनीतिक नियंत्रण को विस्तार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत अंततः ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। वास्को डिगामा की यात्रा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। भारतीय व्यापारिक सामाजिक तंत्र और यूरोपीय हस्तक्षेप ने स्थानीय व्यापारी, किसानों, समाज और अन्य वर्गों को भी प्रभावित किया। इसके अलावा यूरोपीय शक्तियों के साथ भारतीय शासकों के भी संबंध बदलने लगे और स्थानीय राजनीति में यूरोपीय हस्तक्षेप बढ़ने लगा। वास्को डिगामा की भारत यात्रा एक पहलू यह था कि इसने भारत और यूरोप के बीच वैचारिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। यूरोपीय विज्ञान, कला, सांस्कृतिक और विचारधाराएं भारतीय समाज में प्रविष्ट हुई। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन और विज्ञान ने यूरोप को भी प्रभावित किया। यह आदान प्रदान दोनों सभ्यताओं के विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। वास्को डिगामा की खोज महत्वता को पुर्तगाल ने भली भांति समझा। 1524 में उन्हें भारत के लिए पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया। हालांकि इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी खोज ने भारत और विश्व इतिहास में एक नई दिशा दी, जिससे वैश्विक व्यापार और उपनिवेशवाद की नई लहर उभरी। इस प्रकार वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज एक ऐतिहासिक घटना, जिसने न केवल यूरोप और भारत के व्यापारिक संबंध को बदल के रख दिया, बल्कि विश्व इतिहास पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनकी यात्रा ने वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क को पुनर्गठित किया और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में यूरोप के हस्तक्षेप की शुरुआत की, जिसके प्रभाव को आज भी देखा जा सकता है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज। साथ ही हमारे YouTube को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।